Assalamu alaikum class, I am your English teacher and today we are going to start a new chapter, unit number 7, The King of Pop. यानी पॉप का बादशाह, पॉप म्यूज़िक. Michael Joseph Jackson was born on August 29, 1958. माइकल जोसेफ जैक्सन जो है यानी जो माइकल जैक्सन के नाम से मशहूर है वो 29 अगस्त 1958 को इंडियाना में पैदा हुए एंड वॉज द 7th of 9 चिल्ड्रन और वो 9 बहन भाइयों में से उनका 7वां नंबर था यानी 7वें बच्चे थे. द 5 जैक्सन बॉयज़ जैकी, टिटो, जर्माइन, मैरलन एंड माइकल, ये 5 उनके बहन भाइयों के नाम हैं. वर एक्सट्रीमली टैलेंटेड यानी उनके सारे भाई जो थे वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, काबिल थे. एंड देयर फादर, उनके फादर जो कि एक गिटारिस्ट थे, उनका नाम जो जैक्सन था. रियलाइज दिस, उनके फादर को ये पता चल गया कि उनके सारे बेटे बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं. ही बिकेम आ tough taskmaster working on their musicianship, their singing and their dancing with the goal of creating a tight soul singing group. यानी उनके फादर ने उन बच्चों की यानी अपने बेटों की हेल्प की, बहुत ज़्यादा मेहनत की और उनका एक ग्रुप बनाया यानी सिंगिंग और डांसिंग का ग्रुप बनाया. By 1966 द जैक्सन 5 was winning local competitions और उन ग्रुप का नाम जैक्सन 5 रखा क्योंकि वो उन सारों के नाम जो थे वो फादर का नाम जैक्सन था, इसीलिए उन पांचों के ग्रुप का नाम जैक्सन 5 रखा गया. was winning local competition और 1967 के दौरान इस ग्रुप ने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स को विन किया. When Michael was only 9 years old, जब माइकल 9 साल के थे, they won at the legendary Apollo Theatre and Harlem. उन्होंने थिएटर भी विन किया जो कि हार्लेम में मौजूद था. Their fame spread and in 1969 they were called over the Detroit by Motown leader Berry Gordy JR who signed them almost immediately. ये देखते हुए मोटोन लीडर थे यानी जिनका नाम बेरी गॉर्डी था, उन्होंने इनको साइन कर लिया यानी इनको हायर कर लिया. Soon they had Diana Ross at their mentor. डायना रोज एक पर्सन का नाम था, ठीक है, वो उनकी एडवाइज़र थी. एडवाइज़र मतलब वो इनको टीच करती थी. द J5's फर्स्ट सिंगल आई वॉन्ट यू बैक यानी ये उनका एक फर्स्ट सिंगिंग हम कह सकते हैं उनका फर्स्ट सॉन्ग था जिसका नाम था आई वॉन्ट यू बैक. वॉज अ सुपर हिट और ये बहुत ज़्यादा हिट हुआ था यानी लोगों ने बहुत पसंद किया था. अ सीरीज ऑफ हिट्स flowed from their first 2 albums that included ABC, The Love You Save and the ballad I'll Be There, one of the biggest hits of 1970s. यानी इन्होंने मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया, वहाँ पे इन्होंने ये सॉन्ग्स गाए इन पांचों भाइयों ने यानी JS ग्रुप ने, जो कि बहुत सराहे गए यानी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए. With the stress of Vietnam War and changes in society in America, the fresh energy of Michael Jackson's young voice, the slick dance moves of the group, and the extremely infectious composition simply took the world by storm. यानी इन पांचों भाई की जो काबिलियत थी या इनका जो गाना था और इनके जो डांसिंग म्यूज़िक कंपोजिशन थी, ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इवन वियतनाम वॉर के दरमियान भी, जब सोसाइटी में बहुत सारी चेंजिंग हो रही थी. जैक्सन 5 रीच्ड अ पीक इन 1971 और सबसे ज़्यादा ये पीक पर कब थे यानी सबसे ज़्यादा जो इनका अच्छा दौर जो था इनकी सिंगिंग का, इनके म्यूज़िक का, वो था 1971. When the Jackson 5 cartoon hit the Saturday morning airwaves and over the period of 1970 to 1973, the Jazz released an amazing 9 studio albums and toured tirelessly.
यानी जैक्सन 5 का जो ग्रुप था, इन्होंने कार्टून लॉन्च करवाया जो कि सैटरडे को मॉर्निंग में आया करता था। उससे ये लोग और हिट हो गए, यानी ये ग्रुप बहुत ज़्यादा अच्छा हिट हुआ। और उसके बाद 1970 से लेकर 1973 तक इन्होंने मज़ीद स्टूडियो एल्बम्स को रिलीज़ किया, मज़ीद कार्टून और मज़ीद दिगर चीज़ों को रिलीज़ किया, जिससे इनको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। अ कॉम्बिनेशन ऑफ द पासिंग ऑफ टाइम, too much product, group fatigue and adolescent voice changes lead to a decline in the J5's popularity in the mid 70s। और जैसे ही mid 70s स्टार्ट हुआ, यानी 1970 का दौर जो है वो आधा गुजर चुका, तब इनका डिक्लाइन शुरू हो गया। डिक्लाइन मतलब ज़वाल, ठीक है, यानी आहिस्ता आहिस्ता इनकी चीज़ों जो है इनका दौर जाता गया। In 1972 जैक्सन brought out his first solo album। 1972 में जैक्सन ने अपनी सोलो मतलब अकेले, ठीक है, जैक्सन ने अपनी एक अकेले एल्बम निकाली, Got to be there, जिसका नाम था Got to be there। From then on he continued to make and break records of every sort, और उसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। In 1979 he gave his first solo album as an adult of the wall। 1979 में उन्होंने अपना एक और एल्बम रिलीज़ किया जिसका नाम था ऑफ द वॉल, बिकमिंग द फर्स्ट सोलो आर्टिस्ट टू प्लेस 4 सिंगल फ्रॉम द सेम रिकॉर्ड इन द टॉप 10। बट हिज ग्रेटेस्ट हिट इन थ्रिलर इन 1982। इसको भी बहुत ज़्यादा पजीराएँ मिली, लेकिन इनका एक थ्रिलर आया था, थ्रिलर मतलब सस्पेंस वाली मूवी, वो आई थी 1982 में, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। द 7 हिट्स फ्रॉम हिज इंक्लूडेड बेली जीन एंड बीट इट। इट won a record 80 Grammys and became the world's all-time biggest selling record, selling 21 million copies in the US and at least 27 million worldwide। इन्होंने 8 ग्रैमीज और यानी इनकी जो मूवीज़ थी 7 मूवीज़ में से, जिसमें बेली जीन और बीट इट भी इंक्लूड थी, वो उसने रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल की। यानी इनकी जो कॉपीज़ थी वो 21 मिलियन जो थी वो सिर्फ यूएस में ही सेल हुई और 27 मिलियन पूरी दुनिया में बिकी। But Michael was not the person to rest on his laurels। The very next year he presented his most famous dance move, moonwalk। लेकिन माइकल जो थे वो रुकने वाले नहीं थे, यानी उन्होंने रेस्ट नहीं किया और उन्होंने क्या किया कि अपना एक फेमस डांस मुतारिफ करवाया जिसका नाम उन्होंने मून वॉक रखा। दिस सून बिकम हिज सिग्नेचर मूव एंड mesmerize द ऑडियंस। और ये उनका एक सिग्नेचर मूव बन गया, यानी उनके लिए ये डांस इतना ज़्यादा ख़ास था कि वो उनके लिए एक सिंबल बन गया कि भाई माइकल जैक्सन ही यही डांस परफॉर्म कर सकता है, और लोग जो हैं उसको पहचानने लगे। अनलाइक मैनी आर्टिस्ट जैक्सन डिड नॉट राइट हिज सॉन्ग ऑन पेपर। यानी जिस तरह से बाकी आर्टिस्ट जो हैं लिखते हैं पेपर्स वगैरह पर अपने सॉन्ग, जैक्सन जो थे वो अपने सॉन्ग्स पेपर पे नहीं लिखते थे, बट सैंग फ्रॉम मेमोरी, बल्कि दिमाग से ऑन द स्पॉट यानी उसी टाइम बनाकर पेश किया करते थे। हिज सॉन्ग्स टॉक ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। उनके जो सॉन्ग्स हैं वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू के बारे में बात करते हैं। सोशल इल्स बिकम अ प्राइमरी थीम। For example, the song Why You Wanna Trip on Me from the album Heal the World protest against world hunger, homeless and drugs। यानी उनके जो
जो उनकी जो सॉन्ग्स वगैरह हुआ करते थे वो इतने ज़्यादा हकीकत पसंद थे कि उनकी एक एल्बम जिसका नाम हील द वर्ल्ड था, उसमें एक सॉन्ग था वाई यू वांट ट्रिप ऑन मी। इसमें उन्होंने दुनिया के जो बेचारे होमलेस पीपल हैं या जो ड्रग्स लेते हैं या जो बेचारे भूखे हैं उनके बारे में बात की थी, विथ थ्रिलर और सस्पेंस के साथ। He also explored the world of the supernatural and in Earth Song। अच्छा, थ्रिलर सॉन्ग में इन्होंने सुपर पावर्स के या सुपर के जो दुनिया होती है उसके बारे में बात की थी। एंड इन अर्थ सॉन्ग ही एक्सप्लोर द एनवायरमेंटल थीम शोइंग इमेजेस ऑफ एनिमल क्रूअल्टी, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन एंड वॉर। और उनका एक सॉन्ग था जिसका नाम था अर्थ सॉन्ग। इसमें उन्होंने इन्वायरमेंट के बारे में बताया था कि किस तरीके से पॉल्यूशन, वॉर, डिफॉरेस्टेशन वगैरह होती है, यानी जहाँ इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस किया था यूजिंग स्पेशल इफ़ेक्ट्स। और इसमें उन्होंने मुख्तलिफ स्पेशल किस्म के इफ़ेक्ट्स भी ऐड किए थे। इफ़ेक्ट्स मतलब चीज़ें। टाइम इज़ रिवर्स सो दैट लाइफ रिटर्न्स, वॉर्स एंड द फॉरेस्ट रीग्रो। यानी इसमें उन्होंने एक मैसेज भी दिया था कि फॉरेस्ट जो हैं वो दोबारा से ग्रो हो जाएंगे, वॉर्स जो हैं, जंगें हैं वो ख़त्म हो जाएगी और ज़िंदगी दोबारा से रिटर्न हो जाएगी, यानी ज़िंदगी दोबारा से मिल जाएगी। द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स रिमेंबर्स माइकल जैक्सन एज द किंग ऑफ चैरिटी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में माइकल जैक्सन को एज अ किंग ऑफ यानी चैरिटी का यानी ह्यूमन बीइंग का बादशाह लिखा गया है। जैक्सन हैड बीन द पैट्रन ऑफ 39 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी जैक्सन जो थे वो 39 इंटरनेशनल इदारों को सपोर्ट करते थे। ठीक है, पैट्रन मतलब सपोर्ट करना, जो कि आर्टिस्ट वगैरह को सपोर्ट करते हैं। इंक्लूडिंग द मेक अ विश फाउंडेशन एंड अमेरिकन कैंसर सोसाइटी। इसमें मेक अ विश फाउंडेशन और अमेरिकन कैंसर सोसाइटी भी शामिल थी। फाउंडेशन जैक्सन ट्रांसफॉर्म द आर्ट ऑफ द म्यूजिक वीडियो एंड पेव्ड द वे फॉर मॉडर्न पॉप म्यूजिक इन हिज ओन कंट्री। एज स्टीवन स्पिलबर्ग द फेमस फिल्म मेकर सेड। ठीक है, यानी जैक्सन जो थे वो उन्होंने म्यूज़िक वीडियो को एक आर्ट में तब्दील कर दिया था, यानी मॉडर्न पॉप म्यूज़िक जो थे वो उन्होंने अपने कंट्री में ही। जैक्सन ट्रांसफॉर्म द आर्ट ऑफ द म्यूज़िक वीडियो एंड पेव्ड द वे फॉर मॉडर्न पॉप म्यूज़िक इन हिज ओन कंट्री। जैक्सन की वजह से जैक्सन जो थे उन्होंने म्यूज़िक वीडियो किस तरह से परफॉर्म होती है वो एक आर्ट निकाला था और उन्होंने अपनी ही कंट्री को एक पॉप म्यूज़िक की सूरत में एक न्यू या मॉडर्न म्यूज़िक को पॉप अंदाज में पेश किया था। एज स्टीवन स्पिलबर्ग द फेमस फिल्म मेकर सेड। स्टीवन स्पिलबर्ग एक फेमस फिल्म मेकर हैं, वो कहते हैं माइकल जैक्सन के बारे में, जस्ट एज देयर विल नेवर बी अनदर फ्रेड एस्टायर और चक बेरी और एल्विस प्रेस्ली। यानी वो कहते हैं जिस तरीके से फ्रेड एस्टायर, चक बेरी और एल्विस प्रेस्ली जो हैं ये भी एक फेमस पर्सनैलिटीज़ थी उस ज़माने की, उस तरीके से यानी जिस तरह से कोई इन तीनों की तरह नहीं हो सकता, उसी तरीके से देयर विल नेवर बी एनी वन कंपेरेबल टू माइकल जैक्सन। उसी तरीके से कोई भी माइकल जैक्सन का कंपैरिजन नहीं हो सकता, यानी कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हिज टैलेंट, उनकी काबिलियत, हिज वंडरमेंट एंड हिज मिस्ट्री मेक हिम अ लेजेंड। उनकी काबिलियत और उनकी खसूसियात और उनकी मिस्ट्री ने ही उन्हें लेजेंड बनाया। ठीक है, लेजेंड मतलब जिसको हम याद कर सकें।